It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes. Good evening to all of you. Good evening to all of you. So everyone, please confirm audio video clear है. Am I audible and visible? I hope I am audible and visible clearly to all of you. Audio video ठीक है. So कल आपने जो क्लास देखी that was recorded क्लास थी. तो due to some personal reason I am not able to take the live classes. तो कल की जो आपकी क्लास हुई 17 फरवरी की और आज की जो क्लास है 18 फरवरी की, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है. I have taken this class just to maintain the consistency. आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका मेंटेन रहे. फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव टेकन दिस सेशंस. रही बात सर डाउट्स की, तो इन दो क्लासेस के जो भी डाउट्स हैं कल मिलने वाले हैं. कल की जो क्लास होगी दैट विल बी द लाइव क्लास. वहां पर आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की हम लोगों ने बात की थी, फोर बियरिंग की बात करी थी, बैक बियरिंग की बात करी थी. उसी बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जो भी दो रिकॉर्डेड क्लास हुई हैं आपकी, उनके जो भी आपके डाउट्स हैं, जस्ट मार्क योर डाउट. इन द नेक्स्ट लाइव क्लास आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर डाउट्स. तो डोंट वरी फॉर दैट. योर ऑल डाउट्स विल बी आंसर्ड. डोंट वरी फॉर दैट. जस्ट मेंटेन द मोमेंटम. जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको मेंटेन रखना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी गैप आए. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट जिससे मैं आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाऊं, लगातार आप तक कंटेंट पहुंच पाए. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. सो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं. सेशन में छोटा रखूंगा बट पूरा सेशन आपको देखना है. डोंट मिस एनी कंसेप्ट. ऑल द कंसेप्ट्स आर गोइंग टू क्लियर. अगर आप इस क्लास को सिंसियरली देख रहे हैं, डोंट वरी फॉर दैट. कंसेप्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. बस मेंटेन रखना आपको अपनी कंसिस्टेंसी. ठीक है. तो आई होप
दिस वर्ड्स विल हेल्प यू। चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, let me introduce myself for those who are new to this channel or watching this class first time. So we are dealing here, we are covering the subject that is surveying का discussion चल रहा है. So this is all about me. I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of various states, assistant engineer exam of different states. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 5 years. I am having 3 years research experience too. और सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग एंड आरसीसी. दीज आर माई सब्जेक्ट दैट आई विल कवर फॉर द एग्जाम गेट ईएससी. और जो भी आपके स्टेट्स के एई और AEE के एग्जाम होने वाले, दिस डिस्कशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर SSC JEE एग्जाम. दिस इज माई रेफरल कोड दैट इज KKS10. तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, what is the use of this code, just try to understand. So with the help of this code you will able to unlock your free plan. तो जैसा आप सभी को पता है, अनअकैडमी आपको एक फ्री प्लान ऑफर कर रहा है. तो इन द फ्री प्लान व्हाट यू विल गेट, सबसे पहले इस बात को समझते हैं. तो इन द फ्री प्लान यू विल गेट द एक्सेस टू द स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स. क्विजेस विल बी देयर, लाइव टेस्ट सीरीज विल बी देयर, एंड यस, वेरी इंटरेस्टिंग, you can register yourself, you can participate for Unacademy Combat, that is the gamified test series. So this is my referral code, that is KKS10. So do remember this code. With the help of this code you all can activate your free plan. For that just download the Unacademy app and use this code and enjoy all these features. If you want to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, in an effective way, if you want to join the batch GATE और ESC के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो you can plan your subscription. Two types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In the case of Plus subscription, what you will get, live classes will be there, crash courses will be there, weekly test will be there to analyze your performance, doubt solving sessions will be there. तो every fourth class on the Plus platform will be related to your doubt, जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं. सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी. तो देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इन दैट लैंग्वेज यू कैन लर्न योर कंसेप्ट्स. रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस विल बी देयर. इसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं रेगुलर बैचेस. तो रेगुलर बैचेस फॉर गेट एंड ESC विल ऑल्सो विल बी देयर. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. वन मोर ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज आइकोनिक. इन द केस ऑफ आइकोनिक व्हाट यू विल गेट, तो वॉट एवर फीचर्स आई हैव एक्सप्लेन फॉर द प्लस, they are already included in the case of Iconic. In additional to Plus features, you will get study planner will be there, personal coach, personal mentor will be there, study material will also provided to you in the case of Iconic, study booster sessions will be there, and personalized test analysis will be there. So these are the features of the Plus and Iconic subscription. And yes, undoubtedly these features are going to be useful, helpful for all of you to achieve your better results in a systematic way, in an organized way. So this is the very important information because GATE 2020 is over. तो GATE 2022 over हो गया है. और yes, very important information for all of you. The batch E, already 4 batch have been started for the civil engineering GATE 2022 और GATE 2023. तो don't delay your preparation further. अब आपको अपनी preparation delay नहीं करनी है. Join the batch E that is going to be commence from 22nd of Feb. 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है for GATE 2022 and GATE 2023. This batch will be on the Plus, and yes, you all can use my referral code, that is KKS10, to complete your subscription process before starting this batch and join the journey, join the preparation. Similarly, those who are targeting for the GATE 2023, उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है 22 फरवरी से. Yes, this is also a Plus batch. So yes, use this code to complete your subscription process if you want to start your preparation in a systematic way, in an organized way. Some of the students are targeting for the engineering services exam also. तो कुछ लोग engineering services के लिए तैयारी कर रहे हैं. Again, the important information for those students is the batch B is going to be start from 18th of Feb. तो GATE और ESC के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. Prepare well, start your preparation early. It will give you the boost at the end. You all can use this code, that is KKS10, to complete your subscription process to join these batches
For GATE and EAC batches, only one subscription is required. No need to take separate subscription for the GATE batch or separate subscription for the EAC batch. I hope the point is clear to everyone. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए. Other batches will be available for you. So as you can see here, doubt clearing batches will be there, batches for ESC will be there, and you will also find the batches for GATE will be there. तो नए batches के साथ साथ आप इन batches का भी discussion attend कर सकते हैं. That is going to be useful for all of you. So this is my Unacademy profile. You can search this name on the Unacademy app, or you can simply visit this link. This link is also provided in the description box of this video. Sir, what I will get? So in this profile, you will get the free classes. You will get the free classes related to the topic that is going to be highway engineering. तो हाईवे इंजीनियरिंग के डिस्कशन मिलने वाले हैं आपको. रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डिस्कशन विल बी देयर, आरसीसी डिस्कशन विल बी देयर, एंड सर्वेइंग डिस्कशन विल बी देयर. तो आप सभी इन फ्री क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. यू कैन फॉलो दिस प्रोफाइल. यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स, regular notification about all my upcoming special classes. This is the Telegram group. So we have created a Telegram group for all of you, that is Unacademy, GATE and EAC CE. Everyone join this group. This link is also provided in the description box of this video. So you are going to get all the PDFs of the YouTube classes, and you will also get the regular update about my free special classes. तो फ्री स्पेशल क्लास के भी आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं. डायरेक्टली यू विल गेट द क्लास लिंक. तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस होने वाली नहीं है. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दीज आर द फेसबुक पेजेस. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस. आप सभी इन पेजेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. आई होप ऑल द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां तक की सारी बातें क्लियर है, और जो भी डाउट्स हैं वो कल की क्लास में तुम लोग लाइव क्लास में मुझसे क्लियर करने वाले हो. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का गेम समझा था. इट वाज द हॉरिजॉन्टल एंगल, इट वाज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ट्रू मेरिडियन की पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है. देयर विल बी वेरिएशन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली. और उन दोनों के बीच में जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल था उसको आपने बोला था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एंगल ऑफ डिप. लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था, हम लोगों ने एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात की थी. क्या था सर, जल्दी से रिवाइज करा दीजिए. तो इट वाज द वर्टिकल एंगल. It was the vertical angle between the earth surface and the magnetic flux line. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन और अर्थ सरफेस के बीच का जो वर्टिकल एंगल था उसको आपने बोला था एंगल ऑफ डिप. एट द पोल्स, पोल में ये वैल्यू हुआ करती थी 90 डिग्री की, इक्वेटर में ये वैल्यू हुआ करती थी 0 डिग्री की. इसके अलावा किसी भी पोजीशन पे मैं बात करूं, द एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. दैट वी हैव डिस्कस्ड. और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया था बेटा, दैट वाज द मेजरमेंट इन कंपास सर्वे. मेजरमेंट इन कंपास सर्वे. और यहां पर हम लोगों ने बात किया था केवल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, केवल बियरिंग मेजर करना है. और दो तरीके की बियरिंग मैंने मेजर करी थी, दैट वाज द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. तो ये बातें आई होप सभी को क्लियर है. लास्ट क्लास का तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है. बातों को आगे बढ़ाते हैं. कंपास सर्वे में है, जिन भी बच्चों की पुरानी क्लासेस छूट चुकी हैं, तो यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द सर्वेइंग प्लेलिस्ट. सर्वेइंग की प्लेलिस्ट का मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं इसी क्लास में. चैट और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक विजिबल होगा. उस लिंक को विजिट करके आप सभी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. द प्लेलिस्ट इज अवेलेबल नाउ. द प्लेलिस्ट ऑफ द सर्वेइंग इज अवेलेबल नाउ. फॉलो ऑल द लेक्चर्स इन अ सिक्वेंशियल वे फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड. You are going to get all the concepts. तो कंपास सर्वे को ही कंटिन्यू कर लेते हैं. तो सर बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की. बेटा जितने अच्छे से आप ऑब्जर्वेशन समझने वाले हैं उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाएगा कंपास सर्वे का. कोई सवाल गलत होने वाला नहीं. आई एम अगेन रिपीटिंग, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला इन द केस ऑफ कंपास सर्वे. कंपास सर्वे या पूरे सर्वेइंग में कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है. सारे सवाल आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं इफ द कंसेप्ट पार्ट इज क्लियर. तो क्या ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है देखो.
तो पहला ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूं कि आपने बोला था फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो किसी भी लाइन की जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होगी, लिसन केयरफुली, आई एम स्टेटिंग द स्टेटमेंट हेयर। क्या बोला गया? द फोर बियरिंग एंड द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन विल ओनली डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे। आप सर्वे, अरे यार फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही तो बियरिंग है भाई, दोनों ही तो बियरिंग है। बियरिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल की आप बात कर रहे हो, जिस हॉरिजॉन्टल एंगल को आप कंपास से मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक एंगल को आप बोल रहे हैं फोर बियरिंग। कल की क्लास में मैंने सिंबल जो यूज किया था वो थीटा एंड फाई था। तो जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करी थी, दे आर एबल टू गेट। तो थीटा एंड फाई द टर्म वी हैव यूज्ड। So both are the bearing, both are the horizontal angle, but why we are saying one is the forward bearing and another one is the back bearing? Because the forward bearing or the back bearing, it will depend upon किस बात पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ सर्वे पे। डायरेक्शन ऑफ सर्वे पे अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको आपने बोला था फोर बियरिंग। अगर आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, लिसन केयरफुली, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे आई एम टेकिंग एनी एंगल मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास, दैट एंगल विल बी कंसीडर एज द बैक बियरिंग। अभी और बातें करेंगे इसकी, डोंट वरी। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये समझ में आ गया। तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट यू विल गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर क्लियरिटी। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ये आपके पास कोई एक लाइन है ए बी, ठीक है। अगेन दिस इज द लाइन सी, लेट्स से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, ये आपका ए टू बी, बी टू सी, इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इसको मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ सर्वे हो गया फ्रॉम ए टू सी। चलो, तो कल आपने बोला था कंपास की हेल्प से सर हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करते हैं, तो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को आइडेंटिफाई कर लो। और मैग्नेटिक मेरिडियन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कंपास को यूज किया, जिससे मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को लोकेट कर लिया। तो लेट्स से दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, लेट्स से दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एंगल को मेजर करना स्टार्ट करो। तो फॉर एग्जांपल आई एम प्लेसिंग द कंपास हेयर, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, डोंट वरी फॉर दैट। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन वी विल सी द प्रोसेसिंग आल्सो। तो anyhow I am measuring this angle, let's say this angle is theta 1. Similarly I will place the compass at station B. अब मैं कंपास को स्टेशन बी पे रखने वाला हूं। फ्रॉम स्टेशन बी आई विल साइड द पॉइंट सी। अब मैं पॉइंट सी पे एक रेंजिंग रॉड लगाऊंगा। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू मेजर दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 2, ठीक है। कोई और एंगल भी मेजर कर सकते हैं क्या? Is there are some other angles that we can measure? Yes, there are some angles that we can measure. So let's see. We can also measure this angle from the north in the clockwise direction, and this is going to be the phi. Let's say this is going to be the phi 1. Similarly, अगर इस लाइन की बात करूं तो I can take this angle and this is going to be, let's say this is going to be phi 2. अब देखो इनका नामकरण, अब देखो इनका नामकरण जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बेटा थीटा 1 को मैं क्या बोलने वाला हूं, आप बताइए। थीटा 1 को मैं क्या बोल सकता हूं? अरे यार, क्या मैं बोल सकता हूं थीटा 1 इज नथिंग बट इट इज द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे। दिस थीटा 1 इज द बियरिंग एंड मोर प्रिसाइजली इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। कहानी क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? सर थीटा 2 को क्या बोल सकते हैं? अरे यार तुम देख लो क्या बोल सकते हैं। तो थीटा 2 जब आप मेजर कर रहे थे, तुम्हारा कंपास इंस्ट्रूमेंट बी पे था, तुम्हारी रेंजिंग रॉड इंस्ट्रूमेंट सी पे थी। वी हैव मेजर्ड दिस एंगल थीटा 2 फ्रॉम बी टुवर्ड्स सी। कैन आई से दिस विल बी द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन BC. This will be the four bearing of the line BC, because again this theta 2 we are also measuring in the direction of survey, in the forward direction of the survey. कहानी क्लियर है? अबे बोलो बोलो, मैं चैट देख रहा हूं, बोलो बोलो, मैं चैट देख रहा हूं। तो कहानी क्लियर है? क्लियर होगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द phi 1. लेट्स टॉक अबाउट द phi 1. तो phi 1 को मैं क्या बोल सकता हूं? लिसन केयरफुली, जब मैं phi 1 को मेजर करूंगा द कंपास विल बी एट द बी।
प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर लो, सर्वेयर कंपास यूज कर लो, कोई भी कंपास यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपास तुम्हारा स्टेशन बी पे होगा. योर रेंजिंग रॉड विल बी एट द स्टेशन ए. वी आर टेकिंग द एंगल फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए. अबे तुम इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे? बोलो. We are taking the measurement, we are measuring the angle phi 1 in the opposite direction of survey. That's why I am saying it will be the back bearing of the line AB. It will be the back bearing of the line AB. Clear है? Similarly, अगर मैं बेटा phi 2 की बात करूं, phi 2, can I say this will be the back bearing of the line BC? ये आपकी BC लाइन की बैक बेयरिंग होने वाली है. तो अगेन नाउ रीड द स्टेटमेंट 1 कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ये केवल इस बात पे डिपेंड करेंगी कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है. डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एट एनी पॉइंट, जस्ट मार्क योर डाउट. इन द नेक्स्ट क्लास ओनली वी विल टेक द लाइव सेशन. हमारी लाइव क्लास होने वाली, वहां पर आप सभी डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू के 15 मिनट केवल आपके इन दो क्लासेस के डाउट्स लेने वाला हूं. तो डोंट वरी फॉर दैट. इफ देयर विल बी डाउट आई विल बी देयर, डोंट वरी. अभी कंसेप्ट क्लियर है. चलो दूसरा इंपॉर्टेंट गेम समझते हैं. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? तुम्हें नहीं लगता किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, या बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग का मॉड वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट एंगल शुड बी 180 डिग्री. सर कैसे ये 180 हो जाएगा? याद करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं याद करना है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन ए बी. ये आपकी कोई ए बी लाइन है. नाउ आई एम मेजरिंग दिस एंगल. फॉर एग्जाम्पल आई एम मेजरिंग दिस एंगल. लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ1. लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ1. If I talk about the back bearing, अगर मैं बैक bearing की बात करता हूं तो I have to measure this angle. Let's say this angle is going to be phi 1. कुछ भी हो सकता है. फिर से मैं θ1 को मैं क्या बोल रहा हूं? फोर बियरिंग ऑफ AB. और phi 1 को मैं क्या बोल रहा हूं? phi 1 को मैं बोल रहा हूं बैक बियरिंग ऑफ AB. बैक बियरिंग ऑफ AB. तो मैं नहीं लगता अगर ये एंगल θ1 है और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी this angle will also equal to, ये एंगल जो होने वाला है that will be also equal to θ1. ये एंगल भी θ1 होने वाला है. अरे तुम्हें नहीं लगता बेटा phi 1 और θ1 का डिफरेंस कितना है? phi 1 और θ1 का डिफरेंस कितना है? तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं that difference is 180 डिग्री. that difference is 180 डिग्री. अरे यार अगर मैं phi 1 को लिख दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? बैक बियरिंग θ1 is the four bearing. The difference is 180 degree. The difference is 180 degree. But the important point is आपने थीटा और फाई को करेक्ट मेजर किया. आपने थीटा और फाई को अगर करेक्टली मेजर कर रखा है, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को अगर आपने करेक्टली मेजर कर रखा है, यू विल गेट द डिफरेंस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था फील्ड वर्क का, जहां पर मैंने आपको एक ट्रैवर्स बना के दिखाया था. ट्रैवर्स में मैंने लीनियर मेजरमेंट किए थे, एंगुलर मेजरमेंट किए थे. तुम मेरे से कल ये सवाल पूछ सकते थे कि सर केवल θ1 या केवल phi 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल θ1 या केवल फोर बियरिंग्स ही अगर मैं मेजर कर लूं किसी भी ट्रैवर्स की, तो भी तो मैं मैप बना सकता हूं. आई एम नॉट टेकिंग एनी बैक बियरिंग, आई एम टेकिंग द फोर बियरिंग ऑफ ऑल द लाइंस, देन ऑल्सो वी विल गेट द मैप. यस और नो? तो वाई वी आर टेकिंग द बैक बेयरिंग? बैक बेयरिंग भी क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अगर मेरे पास किसी भी लाइन की, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मेरे पास किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों बियरिंग अवेलेबल हैं, तो मैं चेक कर सकता हूं द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. मैं चेक कर सकता हूं द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. यस और नो? अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग या फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो मैंने फोर बियरिंग गलत मेजर करी है, या तो मैंने बैक बियरिंग गलत मेजर करी है, या तो मैंने दोनों को गलत मेजर किया है. यस और नो? तो जस्ट टू अप्लाई द चेक, लिसन केयरफुली, क्यों कर रहे हैं ये बात भी समझ में आना चाहिए. जस्ट टू अप्लाई द चेक वी हैव टेकन द θ1 एंड phi 1
फॉर एक ही लाइन के लिए 2 बियरिंग को आपने डिफाइन किया। तो आई होप नाउ यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग व्हाई एक्चुअली वी आर डूइंग दिस। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना ज्यादा आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने वाले हैं, आप हर तरीके के सवाल को एग्जाम में डील कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और फॉर दैट जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास, जब हम इस क्लास को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, यू आर अलाउड, आप फ्रीली माइंड से जितने भी गेट और ईएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चंस को लगाइए। देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला, ट्रस्ट मी, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। बात क्लियर है? तो ये 2 ऑब्जर्वेशन मैंने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बताए कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग केवल डायरेक्शन ऑफ सर्वे पे डिपेंड कर रहा है, और द मॉड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बियरिंग विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर नहीं है तो उसकी हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो इन शॉर्ट, अब तक मैं कंपास सर्वे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूं, क्या मेजरमेंट करने वाला हूं, इन सब के बारे में मुझे क्लियर कट आइडिया लग चुका है। आई होप आपको भी ये आइडिया लग चुका है। चलें आगे बात को ले चलें। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन। दैट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पे भी सर्वेइंग है, सर्वेइंग अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो लोकल अट्रैक्शन से एक अच्छा सवाल बनता है। तो अगर सभी एग्जाम में बनता है तो ऑब्वियसली गेट में भी इसका एक अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन फर्स्ट वी विल सी द कंसेप्ट पार्ट, ये लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, इस बात को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। हम लोगों ने बात करा था व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंपास सर्वे। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या था? आपने बोला था सर अगर एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली कंडीशन में छोड़ दें, अगर एक मैग्नेटिक निडल को हम फ्रीली कंडीशन में छोड़ दें तो सर ये मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्टेब्लिश जो होने वाला दैट विल इंडिकेट द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप इस निडल को फ्रीली छोड़ रहे हैं, अगर आप इस निडल को फ्रीली छोड़ रहे हैं तो ये गेम होने वाला है। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास, नियर बाई। लोकल का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास, नियर बाई। अट्रैक्शन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अट्रैक्शन का मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट डू यू मीन बाय द अट्रैक्शन। तो ऐसे सराउंडिंग में, ऐसे आसपास में कौन सी चीजें हैं या जो भी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। यहां पर आपसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर मैं बात करने वाला हूं मैग्नेटिक निडल की, मैग्नेटिक कंपास की। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक निडल है, अगर ये मैग्नेटिक कंपास है, तो बेटा मैं बोल सकता हूं इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। यस और नो? अरे यार, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती तो कैसे ये बता देता कहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है, कहां पर मैग्नेटिक साउथ है? यस, अगर ये निडल फ्री होती तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट करती, और जैसे ही ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट कर देती, मैं इसको मार्क कर लेता, मैं इसको लोकेट कर लेता, और बेटा इस लाइन को मैं बोल देता मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं इस लाइन को बोल देता मैग्नेटिक मेरिडियन। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। हुआ क्यों नहीं ऐसा? अगर इस मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास के पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसके अंदर भी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कीरिंग रखा हुआ है। अब कीरिंग है, ऑब्वियसली कीरिंग है, और आपके पास मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन, यस और नो? देयर विल बी अट्रैक्शन, यस और नो? अरे जब इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आसपास अवेलेबल है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लिसन केयरफुली, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के प्रभाव में आकर तुम्हें नहीं लगता है ये निडल अब थोड़ा सा अट्रैक्ट होने वाली है, ये निडल अब थोड़ा सा डेविएट होने वाली है, ओरिजिनल नॉर्थ एंड साउथ को ना दिखा के
और मान लो थोड़ी देर बाद ये एस्टेब्लिश भी होती है समथिंग लाइक दिस, तो तुम्हें नहीं लगता है ये जो भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा दैट इज नॉट द फ्री डायरेक्शन? अबे अगर तुम इस मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक कंपास को फ्री छोड़ देते तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट करता, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकली अवेलेबल ऑब्जेक्ट which are having the magnetic properties, this needle is going to be deviate. ये निडल क्या कर जाएगी? डेविएट कर जाएगी और फाइनली मान लो ये निडल कुछ ऐसे रुक गई, ये निडल कुछ इस तरीके से रुक गई और तुमने मान लिया, तुम तो भोले से बच्चे हो, तुम्हें जो दिखता है तुम मान लेते हो, तुमने मान लिया सर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, और इस लाइन को मिला देते हैं अगर सर, इस लाइन को अगर सर हम इस तरीके से मिला देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज गोइंग टू बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन को तुमने रेफरेंस लेके क्या कर डाला? पूरा सर्वे कर डाला। इस मैग्नेटिक मेरिडियन को लेके एमएम डैश को लेके तुमने पूरा क्या कर दिया? सर्वे कर दिया। सर क्या सर्वे कर दिया? और देख लो। तो मान लो ये कोई लाइन है, लेट्स से दिस इज एनी लाइन, ये अपनी कोई लाइन थी ए बी, ये कोई एक लाइन है ए बी और आपसे बोला गया था इसका मैग्नेटिक बियरिंग बताइए, इसका मैग्नेटिक बियरिंग बताइए। अरे यार अगर मैग्नेटिक बियरिंग डिफाइन करना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन से ही तो एंगल लेंगे, और करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन था तुम्हारा mn, तो मैं लिख देता हूं mn वाज योर करेक्ट। ये जो mn मैग्नेटिक नॉर्थ लिख रखा है इसको mm बोल देता हूं मैं, ये देखो मैंने बोल रखा है, तो mm जो है बेटा तुम्हारा इज योर करेक्ट पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, करेक्ट पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। और सर ये mm डैश क्या है? mm डैश क्या है? इट इज द इनएक्यूरेट पोजीशन, इट इज द इनएक्यूरेट पोजीशन, ये आपकी इनएक्यूरेट पोजीशन है। और अगर आपने ये एंगल मेजर कर लिया, लेट्स से आई एम मेजरिंग दिस एंगल थीटा, बेटा थीटा इज नॉट गोइंग टू बी द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये मैग्नेटिक बियरिंग नहीं होने वाली है। अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग लेना था तो यू हैव टू मेजर दिस एंगल, आपको ये एंगल मेजर करना था फ्रॉम द mm, लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी phi is going to be your correct magnetic bearing of AB, phi will be your correct magnetic bearing of the line AB। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अगर ये सही जगह, सही नॉर्थ और सही साउथ को रिप्रेजेंट करता तो मुझे सही मैग्नेटिक मेरिडियन मिलती, और सही मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस लेके मैं जो भी एंगल मेजर करता वो एंगल सही होता। बट ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, the position of the magnetic meridian is not correct, that's why we are measuring the angle and that angle will not correct। yes or no? मुझे नहीं लगता है किसी को भी यहां पर कोई दिक्कत होगी, बहुत सिंपल सी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन का ये गेम है। तो आप सर्वेयर है, फॉर एग्जांपल हम सर्वे कर रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है, आपने कॉलेजेस में किया होगा, अपने जब आप बीटेक सेकेंड ईयर में थे आपने सर्वेइंग लैब परफॉर्म किया होगा, और वहां पर एक ट्राइपॉड में हम लोग एक कंपास लगाते थे। फॉर ऑब्जर्वर्स हाइट, जो आपका सर्वेयर होता है उसके हाइट के अकॉर्डिंग नियरली यू विल फाइंड द पॉकेट, जो आपकी शर्ट की पॉकेट होती है, दैट विल बी इन द फ्रंट ऑफ द कंपास जनरली, और उस पॉकेट में कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आपका की रिंग्स पड़े हुए हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंस द निडल प्रॉपर्टीज, वो निडल की पोजीशन को अफेक्ट करने वाले। आप सर्वे कर रहे थे, हाई टेंशन लाइन विल बी देयर, हाई टेंशन लाइन है वहां पर, उसकी वजह से भी आपके मैग्नेटिक निडल में डेविएशन आने वाले। इलेक्ट्रिक पोल हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स, कुछ जंक के आर्ट्स हैं, कुछ जंक पड़ा हुआ है, मेटेलिक जंक अगर है उसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है, आपकी मैग्नेटिक निडल इन्फ्लुएंस कर जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन तो है ही खतरनाक, ये तो तुम जानते हो। तो हर जगह अट्रैक्शन खतरनाक है, यहां पर भी अट्रैक्शन खतरनाक है। अबे तुमने अगर गलत एंगल मेजर कर लिए, तुमने फोर बियरिंग गलत मेजर कर ली, तुमने बैक बियरिंग गलत मेजर कर ली, और तुमने उन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को जब पेपर में प्लॉट किया तो तुम्हारा मैप गलत बनेगा, और जब मैप गलत बनेगा तो सही मेजरमेंट कैसे कर लोगे, सही एनालिसिस कैसे परफॉर्म कर लोगे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब सबसे बड़ी बात है, सर ये मुझे पता कैसे चलेगा कि जब मैंने मेजरमेंट किया है,
जब मैंने फील्ड में जाके मेजरमेंट परफॉर्म किया है, जो भी एंगल मैंने मेजर किए, फॉर एग्जांपल आई मेजर दिस एंगल थीटा और फाई, सर वहां पर लोकल अट्रैक्शन था या नहीं था, यह कैसे पता चलेगा? सर वहां पर लोकल अट्रैक्शन था या नहीं था, यह बात कैसे पता चलने वाली है मुझे? बेटा वहां पर लोकल अट्रैक्शन था या नहीं था, और था तो कितना था? समझना बात को। दीज ऑल आर योर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इस टॉपिक से आपको ये सभी सवाल मिलने वाले एग्जाम में। तो 3 तरीके के सवाल मिलते लोकल अट्रैक्शन से। लोकल अट्रैक्शन से 3 तरीके के सवाल बनते हैं, एक एक करके तीनों की बात करने वाले हैं। पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि इन द मेजरमेंट देयर वाज द लोकल अट्रैक्शन, यस और नो। आपने कोई भी एंगल्स मेजर कर रखे हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि लोकल अट्रैक्शन वहां पर था या नहीं था। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, you have to calculate the if there was local attraction। अगर वहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन था तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। इस लोकल अट्रैक्शन की वजह से, इस लोकल अट्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से कितना डेविएशन था करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन और मेजर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। द मैग्नीट्यूड, द नेचर यू हैव टू कैलकुलेट। दिस इज द टाइप 2 प्रॉब्लम। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम की बात करें तो थर्ड टाइप का प्रॉब्लम दोनों का एप्लीकेशन है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि देयर वाज लोकल अट्रैक्शन, यस और नो। अगर लोकल अट्रैक्शन है तो कितना लोकल अट्रैक्शन है, और अगर आपने मैग्नीट्यूड और नेचर भी निकाल लिया लोकल अट्रैक्शन का, देन दे आर गोइंग टू से व्हाटएवर एंगल्स यू हैव मेजर्ड। और मेरे पूरे कंपास सर्वे में 2 ही एंगल मेजर किए थे, एक फोर बियरिंग था, एक बैक बियरिंग था। तो इन जो भी आपकी मेजर्ड फोर बियरिंग है, जो भी आपकी मेजर्ड बैक बियरिंग है, इनकी करेक्ट वैल्यू क्या होने वाली है, इनकी करेक्ट वैल्यू क्या होने वाली है। और जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो बहुत आराम से आपको 2 नंबर दे के जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। यहां तक की कहानी क्लियर हो तो एक बार बता दो यार। यहां तक का डिस्कशन अगर क्लियर है तो बातों को फिर आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ध्यान से बेटा कंसेप्ट को समझना, बहुत स्लोली, बहुत आराम से मैं चीजों को बता रहा हूं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये सभी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। इसके लिए भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सर आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी, और डोंट वरी, हर कंसेप्ट पे हम लोग सवाल करने वाले इन्हीं क्लासेस में। तो हर कंसेप्ट पे हम लोग एक एक 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हर टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन इस क्लास के डिस्कशन का पार्ट होंगे। डोंट वरी फॉर दैट। चलो तो अब वही अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है पता करो, है तो कितना है, और अगर लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर पता चल गई है तो फिर करेक्शन भी अप्लाई करना मुझे आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। The observations are very important. The observations are very important. चलो क्या ऑब्जर्वेशन है? मैंने बोला कि किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं है, इफ द डिफरेंस ऑफ द फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन और द बैक बियरिंग ऑफ फोर बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाट इट सिग्निफाइज? आप मुझे बताओगे। किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता मैं क्लियरली बोल सकता हूं देयर वॉज लोकल अट्रैक्शन? भाई साहब मानो या ना मानो, वहां पर लोकल अट्रैक्शन की समस्या है। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, whenever we will talk about the local attraction, जब कभी भी मैं लोकल अट्रैक्शन की बात करने वाला हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ एरर। इसके अलावा कोई भी सोर्स ऑफ एरर नहीं है। जो कुछ भी गलतियां हुई हैं वो सबकी सब केवल लोकल अट्रैक्शन की वजह से हुई हैं, ये मान के चल रहे हैं। मतलब हमारा सर्वेयर बहुत ईमानदार था, हमारा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ठीक था, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन सब बढ़िया थी, किसी भी तरीके की कोई एरर इंट्रोड्यूस नहीं हुई है।
जो कुछ भी एरर आई है दैट इज ओनली ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, अदरवाइज तो वी विल नॉट एबल टू फाइंड। अब आप बोल लो सर लोकल अट्रैक्शन भी था और मैं भी सो के रीडिंग ले रहा था, मैं भी अटेंटिव नहीं था रीडिंग को लेते समय, हो सकता है मैंने रीडिंग गलत ले ली हो, मैंने गलत रीडिंग सुन ली हो, मैंने गलत रीडिंग नोट कर ली हो, तब फिर काम नहीं चलेगा, फिर तो कभी नहीं बता पाओगे लोकल अट्रैक्शन था कि नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? फिर तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे लोकल अट्रैक्शन था या नहीं था। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मुझे लगा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि देयर वाज लोकल अट्रैक्शन, इस पूरे मेजरमेंट में लोकल अट्रैक्शन था। अब तुम्हारा सवाल, भैया कहां कहां लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, कहां कहां लोकल अट्रैक्शन हो सकता है? तो यस, स्टेशन ए पे लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, और हो सकता है बोथ स्टेशन ए एंड बी, बोथ स्टेशन ए एंड बी आर अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। क्या जाने, बोलो। तो यहां कोई ना कोई मेजरमेंट मैंने गलत किया है, मैं इतना समझ गया हूं, बट ऑब्वियसली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं कि स्टेशन ए में या तो फोर बियरिंग गलत मेजर कर लिए या तो बैक बियरिंग गलत मेजर कर लिए, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन। ये लोकल अट्रैक्शन का आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत छोटे छोटे सवाल आपको इस कंसेप्ट पे मिलने वाले। दूसरा ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑब्जर्वेशन। और बेटा सेकंड ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने बोला सर अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो if we are getting the difference of the four bearing of back bearing or the back bearing or four bearing is equal to 180 degree, what it signifies? इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है? तो बेटा यहां पर दो मतलब है, यहां पर दो मतलब है। एक तो आप बोलने वाले पॉसिबिलिटी वन, अगर किसी भी लाइन का, लिसन केयरफुली, अगर किसी भी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। वहां पर लोकल अट्रैक्शन की कोई समस्या नहीं थी, फोर बियरिंग भी सही था, बैक बियरिंग भी सही था, फोर बियरिंग भी करेक्ट था, बैक बियरिंग भी करेक्ट था, और वी हैव टेकन द बोथ मेजरमेंट करेक्टली, देन वी विल गेट द डिफरेंस एज 180 डिग्री। क्या सिर्फ सर यही एक चांस है, क्या सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज गोइंग टू बी नो, द आंसर इज गोइंग टू बी नो, बिकॉज देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। वहां पर एक और पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? बोथ द स्टेशन, स्टेशन ए और स्टेशन बी, बोथ स्टेशंस, लिसन केयरफुली, both stations A and B are affected from, both station A and B are affected from local attraction। स्टेशन A और स्टेशन B दोनों ही लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं, दोनों जगह क्या है? सेम एरर है, दोनों जगह क्या है? सेम एरर है। उस केस में भी डिफरेंस 180 आएगा, उस केस में भी डिफरेंस 180 आएगा। सर अगर एक बार समझा देते तो बहुत अच्छा लगता, लो समझ लो। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन है ए बी, और इस ए बी की फोर बियरिंग यहां पर ए स्टेशन पे +1 का एरर हो रहा है ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, +1 डिग्री का एरर है लोकल अट्रैक्शन की वजह से स्टेशन ए पे। सिमिलरली स्टेशन बी की भी अगर बात करें तो यहां पर भी +1 डिग्री का एरर है, बोथ स्टेशन हैविंग द सेम एरर ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, दोनों स्टेशंस पे सेम एरर है। चलो कोई भी एंगल आपने मेजर करा, मैंने एंगल मेजर किया 21 डिग्री, भाई तो जो भी एरर होगी वो तो आपके मेजरमेंट्स में दिखने वाली है। नाउ आई एम मेजरिंग दिस एंगल, तो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से 201 डिग्री, 201 डिग्री चेक कर लेना, तो कैलकुलेशन में गलत कर देता हूं जल्दी जल्दी। तो 201 डिग्री, एक डिग्री की एरर यहां पर करी है आपने, एक डिग्री की एरर यहां पर करी है। जरा यहां पर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालो।
बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 201 डिग्री माइनस 21 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। इस केस में डिफरेंस तो 180 डिग्री आ रहा है, इस केस में डिफरेंस तो 180 डिग्री आ रहा है, बट क्या मैंने बोला, दोनों स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन था और दोनों स्टेशन पे सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का लोकल अट्रैक्शन अगर होगा तो भी आपका डिफरेंस 180 डिग्री आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन बोथ द पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा सवाल, सर अगर इतनी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम तो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे, अब तो कंफ्यूज हो गए हम। सर थोड़ा आसान कर देते ना कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 नहीं आ रहा है मतलब लोकल अट्रैक्शन है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 आ रहा है इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो चलो कर देते हैं आसान, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट फॉर एनालिसिस, फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर सॉल्विंग आवर न्यूमेरिकल, जितने भी एग्जाम है उनके न्यूमेरिकल की एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, वी विल कंसीडर ओनली पॉसिबिलिटी 1, ओनली पॉसिबिलिटी 1। इसका मतलब क्या था कि अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ गया है, मैं क्लियरली बोल दूंगा देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। अरे यार इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी था, ये आपने एंगल बोला था फोर बियरिंग, दिस एंगल यू हैव टर्म्ड एज बैक बियरिंग। अगर इनका डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं ये फोर बियरिंग भी सही है, ये बैक बियरिंग भी सही है? बिल्कुल बोल सकता हूं, डिस्कस भी किया था। बोथ रीडिंग्स विल बी करेक्ट, देन ओनली यू विल गेट द डिफरेंस एज 180 डिग्री, यस और नो। और नहीं आएगा तो इसी के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम चेक भी कर लेंगे कि कितनी करेक्ट फोर बियरिंग और द करेक्ट बैक बियरिंग कितनी होनी चाहिए। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। हाँ लेकिन किसी से बहस मत करने लग जाना कि अगर डिफरेंस 180 आ रहा है इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ यही पढ़ा है, नहीं। थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली ऐसा कुछ भी हो सकता है, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली ऐसा भी हो सकता है, बट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टेकिंग ओनली पॉसिबिलिटी नंबर 1। हमें सवाल भी सॉल्व करना भाई, हमें सवाल भी सॉल्व करना, हमें नंबर भी चाहिए, हमें रैंक भी लाना है, तो सारी पॉसिबिलिटी वहीं थोड़ा बैठ के बनाएंगे। Point is clear to everyone. The third observation that is very important. The third observation related to the local attraction and that is very important. Listen carefully. Listen carefully. क्या बोला? If any station is affected from, if any station is affected from local attraction, अगर कोई स्टेशन है जो कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, क्या मतलब होगा इसका? देन ऑल द रीडिंग्स, ऑल बियरिंग्स इंपॉर्टेंट है, टेकन फ्रॉम दैट स्टेशन will have incorrect value। अरे यार अगर किसी भी, आसान भाषा में समझते हैं, वैसा ऑलरेडी मैंने आसान भाषा में लिखा है, किसी भी सर्वे में अगर किसी भी एक स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जिस भी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है उस स्टेशन से जितने भी मेजरमेंट आपने परफॉर्म किए, जितने भी एंगल्स आपने मेजर किए, ऑल दैट एंगल्स आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सर समझ में नहीं आया? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज द ट्रैवर्स ABC। मान लो लेट स्टेशन बी इज अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन की वजह से स्टेशन बी आपका अगर अफेक्टेड है तो जरा देखो स्टेशन बी से आपने कौन कौन से मेजरमेंट कर रखे हैं।
आपने स्टेशन बी से कौन कौन से मेजरमेंट कर रखे हैं, तो तुम बोलोगे सर आई हैव मेजर्ड दिस एंगल θ2। सर मैं ये θ2 एंगल मेजर करूंगा, और मैं सर यहां से मेजर करने वाला हूं, आई विल ऑल्सो मेजर दिस एंगल एंड लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी φ1। स्टेशन बी से तो यही दो बियरिंग मेजर करोगे भाई, स्टेशन बी से तो यही दो बियरिंग आप मेजर करने वाले हो। सर θ2 क्या है? बेटा θ2 कुछ नहीं है, इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन BC। θ2 क्या थी? अगले स्टेशन की फोर बियरिंग थी। और सर ये φ1 क्या है? φ1 इज द बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB। φ1 इज द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन AB। सही बात है, बैक बेयरिंग ऑफ द लाइन AB। मैंने क्या बोला? इफ द स्टेशन बी इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। अगर स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन था, ये दोनों ही रीडिंग्स गलत होने वाली हैं, ये दोनों ही रीडिंग्स गलत होने वाली हैं। बहुत आसानी से क्लियरली ये बात हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये θ2 ये φ1 मेजर तो आपने स्टेशन बी से ही किए हैं। यस और नो? ऑल दिस एंगल्स वी हैव मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशन बी ओनली। और स्टेशन बी से जितने भी मेजरमेंट करने वाले हो सब गलत होने वाले हैं, अगर स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन है, अगर स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आज मैंने आपको बेसिकली कंपास सर्वे का सारा इंपॉर्टेंट गेम बता दिया। तो मैंने आपको कंपास सर्वे में आज क्या क्या बताया? कंपास सर्वे में आज में हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वी हैव ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन का गेम हम लोगों ने समझ लिया। वी हैव डिस्कस द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने क्या कर लिए? ऑब्जर्वेशंस को भी डिस्कस कर लिया। द डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन इन दिस वे कंसेप्चुअली वी आर डन विद द कंपास सर्वे। कंपास सर्वे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग को जो करना है अगली क्लास में, वी विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो अगली क्लास जो आपकी होने वाली, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं रिलेटेड टू द कंपास सर्वे, जहां पर हम लोग लोकल अट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम करेंगे, जहां पर हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की भी प्रॉब्लम करेंगे, जहां पर हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग की भी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो देखेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे एग्जाम्स का पार्ट रहती है, एंड हाउ दिस डिस्कशन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 3 क्लासेस रिलेटेड टू द कंपास सर्वे, ये चीजें कैसे अप्लाई करने वाले हैं, कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ऑल दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज का डिस्कशन क्लियर है सभी को? अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज एज यू आर वॉचिंग दिस क्लास रिकॉर्डेड, आप इस क्लास को आज रिकॉर्डेड देख रहे हैं। कल की जो क्लास होने वाली है, इन द फर्स्ट 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेक ऑल द डाउट्स ऑफ रिलेटेड टू द 2 प्रीवियस क्लासेस। तो जिसको जो भी डाउट्स आते हैं, आप उन सभी डाउट्स को कल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इन द लाइव क्लास। सो आई होप यू लर्न द कंसेप्ट ऑफ द कंपास सर्वे। तो थोड़ी सी बात करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास की, थोड़ी सी बात करेंगे सर्वेयर कंपास की, और देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि फील्ड में कंपास सर्वे होता कैसे है। तो न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारे अगले लेक्चर्स के डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है। क्लियर? चलो तो एंजॉय। तो जिन भी लोगों ने बेटा क्लास को लेट ज्वाइन किया था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी थी, एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यस, इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द अनअकैडमी ऐप येट, अगर आपने अब तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यूज दिस कोड टू एक्टिवेट योर फ्री प्लान टू एक्सेस ऑल दीज फीचर्स दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली फ्री पैकेज है, आप इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रिपरेशन फॉर गेट और ESE, then you can plan your subscription. These are the features of the subscription,
And this is the very important information. This is the new batch detail. Batch E for GATE 2022 and for GATE 2023 is going to be start from 22nd of February on the plus. To do complete your subscription process and enroll for this batch, you all can use this code, that is KKS10, to complete your subscription process. This is the batch detail for GATE 2023 and this is the batch for engineering services. So if you are targeting engineering services exam, the batch is going to be started. आज आपका बैच स्टार्ट हो गया 18 फरवरी से, तो आप सभी इस बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ये प्रोफाइल आप फॉलो कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट माय ऑल अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं. और जिन भी लोगों ने अब तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, यू ऑल कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. इन दिस ग्रुप यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑफ द यूट्यूब क्लासेस. तो यूट्यूब क्लासेस के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे एंड यू विल ऑल्सो प्रोवाइडेड द updates about all my upcoming special classes. So just to complete, just to enroll for these batches, what you have to do, just visit the Unacademy app or website, select your goal as GATE and DSE, go to the get subscription and select the type of subscription you want to take, select the duration of your subscription. You can go for the 12-month or 18-month subscription if you are a college pass out student, और अगर आप college going student है, second year, third year student है, you can go for the 24-month subscription. The long-term subscription is going to be economical for you. Here you all will apply my referral code. आप सभी इस कोड को यूज कर सकते हैं. And just by applying this code, that is KKS10, you are going to get 10% off on your subscription cost, and you are also going to connect with me for the preparation of GATE and DSE. Same process you can follow in the case of Iconic. Iconic के लिए भी आप same process को follow कर सकते हैं. You can go for the 12-month or 24-month subscription. Again, you will see the long-term subscription is going to be economical for you. Make sure whenever you are going to complete your subscription process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost. Yes. और ये आपका 10% जो सब्सक्रिप्शन में अभी डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 5%. तो वेरी सून जो अभी आपको 10% का डिस्काउंट है, तो ये चेंजेस हों उसके पहले आप अपने सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. दीज आर द सम बेस्ट चैनल्स फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग. यू कैन ऑल्सो रिकमेंड दिस चैनल टू योर अदर ब्रांच फ्रेंड्स. तो अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग एग्जाम के लिए यू कैन सी दीज आर ऑल द बेस्ट चैनल्स जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो रिकमेंड दिस चैनल टू योर अदर ब्रांच फ्रेंड्स. So this was all about for today's class. Do like and share the session. If you are getting benefited from the content that we are providing you, do like and share the session. Subscribe the channel and keep learning. Tomorrow we will meet at for surveying के discussion के लिए कल हम लोग मिलने वाले हैं 8:30 PM नॉर्मल टाइम में, जहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके डाउट्स की. Yes. So thank you everyone. This was all about for today's class. Thank you.